हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सभी जन तैयार हो जाएं आज की सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर से आज नई शक्ति नई सामर्थ को लेने के लिए, अद्भुत अभिषेक को लेने के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर की तरफ से एक अद्भुत हल आपके जीवन के लिए, सॉल्यूशन आपके जीवन के लिए लेने के लिए तैयार हो जाएं। आज की प्रार्थना को ज्वाइन करें, सभी जन एक मन हो जाएं, क्योंकि आज की प्रार्थना को सुनते सुनते, परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते आप ब्लेस्ड होने वाले हैं। आप बुद्धिमान होंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर आज आपको हर एक सिचुएशन से बाहर निकालेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग तैयार हैं आज़ाद होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, जीवन पाने के लिए? आप में से कितने लोग हैं? आज बताइए, कमेंट्स कर बताएं। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करें। बोलो आमीन। बोलो मैं तैयार हूँ उस प्रॉब्लम से आज़ाद होने के लिए। हालेलुया। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग आज कर्ज में चले गए हैं, डूब गए हैं, परेशान हो गए इस वजह से। आज उनके लोन ख़त्म नहीं हो रहे हैं। हालेलुया। कर्जाई इतना ज़्यादा हो गए, वो वापस ही नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है उन लोगों के लिए? हालेलुया। यदि आज आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप ईमानदार नहीं है। बाइबल ये कहती है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि आप कर्जाई हो जाएं और कर्ज की वजह से आप टेंशन में चले जाएं। परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहता है, सब कुछ आपके लाइफ में। हालेलुया। आज कितने लोग कर्ज से आज़ाद होना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। बहुत लोगों को तो यही नहीं मालूम कि परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके कर्ज के लिए भी बलिदान हो गया है। और हमका इंतजाम, फाइनेंस का इंतजाम, आपके पैसों का इंतजाम, आपके घर का इंतजाम, आपकी जगह का इंतजाम, आपकी आशीष का इंतजाम पहले से ही प्रभु ने कर दिया है। परमेश्वर ने पहले से ही आपके लिए इंतजाम करके रखा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। 2 कुरिन्थी 8 अध्याय और 9 वचन में जाएंगे। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। कितने को समझ में आ रहा है? बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह मेरे लिए क्या हो गया? धनी होकर भी मेरे लिए कंगाल हो गया। और अब जानते कि यीशु मसीह कहाँ पर जन्मा? वो राजाओं का राजा था, प्रभु का प्रभु था, लेकिन वो गौशाले में उसका जन्म हुआ। वो धनी था, वो राजाओं का राजा था, लेकिन ये डिसीजन क्यों लिया गया? ताकि कि जो कर्जाई हैं, जो परेशान हैं, उसके श्राप को, कर्ज को परमेश्वर ने उठा लिया, ताकि आज आप धनी हो जाएं। बोलो आमीन। हालेलुया। बहुत सारे लोग कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग सॉल्यूशन को आज अपने जीवन में ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज सॉल्यूशन उनको नहीं मिल पा रहा है। बहुत से लोग कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन आप भूल चुके हैं, आप प्रार्थना ही नहीं करते। हालेलुया। इस वर्ड को बोलो, प्रार्थना करो, परमेश्वर आप धनी होकर भी मेरे लिए कंगाल बन गए, ताकि मैं धनी हो जाऊं, ताकि मेरे जीवन में सब कुछ पूरा हो जाए। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज बहुत सारे लोग कर्जाई हो गए हैं, हालेलुया, और बाहर आना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप कर्जाई हो गए तो आपके लिए रास्ता है, चिंता ना करें। प्रभु आपको वहाँ से 100% निकालेंगे। डरिए मत, घबराइए मत। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेंगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हाँ या ना? थैंक यू जीसस। इसलिए भजन संहिता में क्या लिखा है? 37 अध्याय में, दुष्ट लोग उधार लेते हैं और चुकाते नहीं, परंतु धर्मी लोग उदारता से दे देते हैं। उनको पता है कि हम किसी का खा नहीं सकते, हम किसी का ले नहीं सकते, इसलिए वो हमेशा चुका लेंगे, तो वो हमेशा 100% चुका देंगे, वो अपने पास नहीं रखेंगे। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु की तारीफ हो। हमारे एल्डर ने हमें सिखाया था कि यदि कोई कर्जाई किसी का पैसा ले लिया है तो यीशु का आगमन होगा तो पैसा उसे खींचेगा। हालेलुया। और आगमन में नहीं जा पाएगा। अब आप बताओ, यदि आप चुकाएंगे नहीं, पैसा को ले लिए हैं किसी का, हालेलुया, तो आप कभी भी आगमन में नहीं जा सकते। वो खींचेगा आपको, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे जमीन को आपने कब्जा कर लिया है या लूट लिया हो, कुछ भी आपने चोरी करी है, हालेलुया, गलत तरीके से आपने छीन लिया हो, तो कभी भी आप आगमन में नहीं जा सकते। आप, इसका मतलब तो यही है कि आप ईमानदार बिल्कुल भी नहीं है। आपको ईमानदार होना पड़ेगा। आप देखेंगे किस तरह से प्रभु आपको छुड़ाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर के पास अद्भुत योजनाएं हैं आपके लिए।
हालेलुया। आज प्रार्थना करें, वाचा बांधे परमेश्वर से कि प्रभु मुझे छुड़ा, मैं तेरे राज्य के लिए काम करूंगा, मैं बीजों को बोऊंगा परमेश्वर पिता, और परमेश्वर छुड़ाएगा। शुनेम की एक धनी स्त्री थी, हालेलुया, उसके पास सब कुछ था, एवरीथिंग सा, वो धनी थी, उसके बारे में लिखा है, वो ब्लेस्ड थी, सुपर ब्लेस्ड थी, बस एक धन की कमी थी और वो थी बेटे की आशीष। पर जैसे ही उसने एलीशा के लिए क्या किया, जब उसने देखा कि एलीशा बार बार इधर से उधर जाता है, उसको पता चला कि तो भक्त है, और उसने देखा कि कितने मेहनत कर रहा है, तब उसने डिसीजन लिया कि ये पहले आता जाता था, मेरे घर में रुका खाना खाता था, लेकिन अब मैं इसके लिए उपरौठी कोठरी बनाऊंगी ताकि वहाँ पर रहे और रेस्ट करे। हालेलुया। तो जब वो परमेश्वर का दास उसके घर में रहा तो वो आशीष रुक गई, वहाँ पर ब्लेस्ड हो गई, और परमेश्वर ने बच्चे के साथ ब्लेस कर दी, वो उसका धन था। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु क्यों नहीं आपको ब्लेस करेंगे, सब कुछ देंगे। आज लोग कर्जाई हैं, अलग अलग तरीके से वो कर्ज में चले गए। परमेश्वर हर तरह के कर्ज से आज आपको आजाद करने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप कभी भी कर्जाई ना हो, कभी भी कर्ज ना लो। हालेलुया। वचन कहता है कि प्रेम को छोड़ किसी भी बात में कर्ज ना हो। आज आपका फाइनेंशियल जो प्लानिंग है, हालेलुया, आज आपको ये स्थिति नौबत क्यों आ रही है कर्जाई वाली, क्योंकि आज आप बुद्धिमानी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, आपको उधार ले रहे हैं। हालेलुया। कई लोग शादी करते हैं और तो फिजूल खर्ची उसमें ज़्यादा करते हैं, जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसी चीज़ों को वो करते हैं। हालेलुया। सोच समझ के करना है आपको, फिजूल खर्ची ज़्यादा करते हैं, कुछ भी हो, कुछ भी जरूरत से ज़्यादा जिसका कोई मतलब नहीं है, उन चीज़ों पर पैसे उड़ाना, इसलिए उसे कहते हैं फिजूल खर्ची। तो शैतान फिजूल खर्ची करा रहा है। परमेश्वर एक विश्वासी को बुद्धिमान बनाना चाहता है, समझदार बनाना चाहता है कि किस तरह से खरीदना है, किस तरह से लेना है, किस तरह से रखना है। हालेलुया। आज लोग इतना कर्जाई क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बुद्धिमानी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, समझदारी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, और वो बुद्धिमानी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, वो पैसे को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैनेजिंग की प्रॉब्लम। परमेश्वर आपको मैनेजर बनाया है, आपके घर का, आपके परिवार का, आपके फाइनेंस का, लेकिन वो आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब अपने घर में, अपने परिवार में सब कुछ आप अपने फाइनेंस में मैनेज करना सीख जाएंगे तो बचत होना भी शुरू हो जाएगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करना शुरू करेगा, और ये नौबत ही नहीं आएगी कि आप कर्जाई हो जाए, नौबत ही नहीं आएगी कि आपको उधारी लेना पड़े। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज तैयार हो जाए, परमेश्वर के निकट आए। परमेश्वर तो कहता है मैं तुम्हें आजाद करूंगा, लेकिन प्रभु आपको बुद्धि और समझ, ज्ञान भी देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पास आओ, हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करो। हालेलुया। आज लोग कर्जाई होके निराशा में चले गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, वो हमेशा टेंशन में रहते हैं, वो बोलते हैं कैसे होगा, कैसे ठीक होगा, क्या होगा। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आज आपको कर्ज से आजाद करना चाहते हैं, उस भार से मुक्त करना चाहते हैं। तैयार हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आपको पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा, आपको उधारी लेना नहीं पड़ेगा, आप देने वाले बन जाएंगे, लेने वाले नहीं बनेंगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, परमेश्वर ने आपके पहले ही इंतजाम करके रख दिया है। जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीज नहीं बोते हैं वो भी उस प्रॉब्लम में चले जाते हैं। कंजूस लोगों का परमेश्वर के राज्य में कोई भी स्थान नहीं है। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए अब परमेश्वर ने रखा है सिस्टम कि आपको टाइथ और ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोलना पड़ेगा, ताकि आप हर दिन ब्लेस्ड हो सके, अपने फाइनेंस में बढ़ोतरी कर सके, आशीषित हो सके। यदि एक विश्वासी बिजनेस कर रहा है और कभी भी वो परमेश्वर के राज्य के लिए बीज नहीं बोता है, तो इसका मतलब ये है हालेलुया कि वो कंजूस है, वो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के काम के लिए ईमानदार नहीं है, वो परमेश्वर का जन नहीं है। इसका मतलब वो बेटा नहीं है परमेश्वर का। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर के राज्य के लिए अपने काम करना है, और आप देखेंगे दरवाजे खुलते हुए। जो शुनेमिन थी, जब शुनेम की जो निवासी स्त्री थी, हालेलुया, जब उसने काम किया, कोठरी बनाई, तो प्रभु ने इसे ब्लेस कर दिया। जब आप भी परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे आएंगे तो निश्चय करेंगे, आप बोलेंगे अरे ये कैसे हल हो गया, अरे मैं कर्ज से कैसे आजाद हो गया। कोरोना के समय में हमने बहुत सारी टेस्टिमनी को देखे हैं, जिनके पास रेंट का पैसा देने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास, हालेलुया, तो उस ओनर ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हें अब देने की जरूरत नहीं है, 4 महीने का माफ कर दिया। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी गवाही आई हैं। तो प्रभु भी आपकी लाइफ में करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चुप करके बैठ जाओ, काम ना करो। आपको विश्वास करना है
और ईमानदारी के साथ काम करना है। इसे वचन कहते तू बहुत से जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आपको बिग बिजनेसमैन बनाएगा, गवाही के साथ खड़ा करेगा। आप क्या बन जाएंगे? बिजनेसमैन बन जाएंगे, ऑनर बनेंगे, आपके नीचे एम्प्लॉय होंगे। प्रभु इतना ब्लेस करने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ को धन्यवाद यीशु। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, परमेश्वर के लाइफ में बेस्ट करने वाले हैं। विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। क्या आज से परमेश्वर के वचन के पीछे चलेंगे? क्या उसके वचन को पूरा करेंगे? हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पालन करना शुरू करें, विश्वास योग्य हो जाए, ईमानदार हो जाए अपने बिजनेस के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपने काम के प्रति। हालेलुया। और इधर उधर पैसे बर्बाद ना करें। प्रवेश की तारीफ और फिजूल खर्ची जो है, आज शैतान यही तो करवा रहा है, फिजूल खर्च के मन में लालच दे रहा है, इधर उधर की चीज़ों को लेकर आ रहा है। आइए हम सभी एक मन हो जाए और हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर को उस कर्ज से आज़ाद करेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग कर्जाई और कर्ज में डूबे हुए हैं, पवित्र आत्मा इसी वक्त ने छुड़ा ले, कर्ज से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। हर तरह की कर्ज जो आपके लाइफ में है, पवित्र आत्मा शुभ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। जब इस वचन को पूरा करेंगे 100% अब कर्ज से आजाद होंगे। जब अपना बीज को बोएंगे, प्रार्थना करेंगे, पवित्रताई में रहेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, बुद्धिमानी के साथ काम करेंगे और अपने फाइनेंस को मैनेज करना सीखेंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं, मान लो कि सपोज आप बिजनेस करते हैं, आप कोई भी मान लो कि फास्ट फूड का बिजनेस है, देखो कैसे काम करना आपको। आप क्वालिटी नहीं देते हो, आप सफाई का ध्यान नहीं रखते, फिर कौन कस्टमर आएगा आपके पास? इसलिए आपको सफाई का भी ध्यान रखना, क्वालिटी भी देना है। हालेलुया। कोई दुनिया चाहे जितना मर्जी मिक्सअप करे, गोल मटोल करे, जो मर्जी करे, लेकिन आपको अपना सर्विस बेस्ट ही देना है। हालेलुया। वहाँ पर लिखो, पेपर में लिखो, चिपकाओ कि हमारी सर्विस बेस्ट है, 100%, हम ईमानदार हैं। इस तरह से करो। और परमेश्वर का वचन भी वहाँ पर थोड़ा सा लिख सकते हो। हालेलुया। फूड से रिलेटेड लिख सकते हो यदि फूड का है तो। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। फिर देखो कैसे परमेश्वर को ब्लेस करता है। अद्भुत रीति से आप ब्लेस्ड होंगे यदि क्वालिटी देंगे, आप घपला नहीं करेंगे। हालेलुया। कस्टमर के साथ नहीं करेंगे और परमेश्वर के साथ नहीं करेंगे तो क्यों ना बढ़ेंगे? हालेलुया। ऐसा हो नहीं सकता। एक विश्वासी यदि वचन को पूरा कर रहा है, 100% कर रहा है, ईमानदार है, हालेलुया, तो 100% परमेश्वर से आशीष देगा। और बहुत सारे विश्वासी टाइट जब बीज बोते हैं तो वो यदि उनका टाइट 10,000 बनता है तो उसमें से 2,000 बोते हैं, फिर बोलते हैं हमारी लाइफ में काम क्यों नहीं हो रहा है। यदि एक विश्वासी का टाइट 50,000 बनता है तो वो 1,000 देता है, 2,000 देता है, 10,000 दे देगा। हालेलुया। सोचते इतना ज़्यादा मैं दे नहीं सकता, जिसका मतलब वो ईमानदार नहीं है। देखो 10% देना है। यदि आप एक्स्ट्रा करते तो आपकी मर्जी है, ये आपका प्रेम है, परमेश्वर पर विश्वास है, भरोसा है। इसलिए आपको ईमानदार होना ही पड़ेगा। यदि आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, गवाही लेना चाहते हैं तो प्रभु की तारीफ में टाइट, अपनी ऑफरिंग, टाइट जो होता है जो अपने जो कमाई की में से निकालते हैं, महीने की कमाई में से, और ऑफरिंग होता है जो आप देते हैं जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, देते हैं। आपको आत्मा उभारता आप देते हैं, आप सेवा के लिए आगे आते हैं, आप देते हैं। हालेलुया। आप बोलते नहीं चर्च में ये नहीं, मुझे ये देना नहीं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। आप हालेलुया। आप जितना करेंगे उतने आप ब्लेस्ड होंगे, आपके श्राप टूटेंगे, आप आशीषित होते चले जाएंगे, आपको स्वर्ग में धन इकट्ठा होता चला जाएगा। परमेश्वर कभी रखता नहीं अपने पास, वो आपको पे आउट करेगा ही करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसलिए कंजूस लोग हैं, इसलिए कंजूसी छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर की तारीफ, परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा, फिर आप अपने जीवन में गवाही को देखेंगे यीशु के नाम में। तो यदि जो लोग बीज नहीं बोते हैं तो इसका मतलब वो लुटेरे हैं। वचन में लिखा है वो परमेश्वर को लूट रहे हैं, लेकिन जब आप बीजों को बोते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है अब तू देख मैं तेरे लिए आकाश रूपी भंडार को कैसे खोलता हूँ तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए। वो आपको यदि चंगाई तो चंगाई मिलेगी, छुटकारा पाएंगे, आप आशीषित होंगे। हालेलुया। आप कर्ज से आजाद होंगे, आपका फाइनेंस का प्रबंध होगा, इंतजाम होगा। जिनके पास जॉब नहीं है, जो स्ट्रगल करो प्रार्थना परमेश्वर से, वचन बोल बोल कर प्रार्थना करो, प्रभु आपने तो मेरा इंतजाम कर दिया, अब मुझे दिखा परमेश्वर पिता। देखना डिवाइन हेल्पर परमेश्वर भेजेगा आपके लिए। देखना पर ये परमेश्वर को आदि प्रसन्न करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर को एक कंपनी खड़ी भी करनी क्यों ना पड़े, प्रभु का कंपनी खड़ी कर देगा आपके लिए। हालेलुया। सब कुछ मुहैया करेगा। यदि सचमुच में आप आगे चलना चाहते, बढ़ना चाहते, कभी बिजनेस में बढ़ोतरी चाहते हैं तो मन बनाए,
प्रार्थना करें, वाचा बांधे परमेश्वर के साथ कि प्रभु चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं तेरे राज्य के लिए बीज बोना नहीं छोड़ूंगा। चाहे अप्स आए, डाउन आए, कुछ भी हो जाए, प्रभु में बने रहना, अड़े खड़े रहना। परीक्षा के समय, संकट के समय में कुछ भी हो जाए, प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए काम करना नहीं छोड़ूंगा, बीज बोना नहीं छोड़ूंगा। आप देखोगे इंस्टेंट गवाही, आप देखोगे गुड न्यूज़ अपने जीवन में कि किस तरह से आप जॉब लेटर, ऑफर लेटर, किस तरह से बिजनेस बढ़ता है, किस तरह से कस्टमर आते हैं, किस तरह से आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए चाहे शॉप, दुकान हो, जो भी हो, आपने परमेश्वर के प्रति ईमानदारी को दिखाना है। हालेलुया। यदि कपड़ा आप बेचते हो तो लूटना नहीं है, ईमानदारी के साथ काम करो, जितना आपका बनता है लो। हालेलुया। झूठ बोल के ना करो, परमेश्वर की तारीफ और बेकार क्वालिटी की ना बेचो, बेस्ट टू बेस्ट करो और अपने जीवन में बेस्ट को लोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? हर तरह की क्वालिटी रखो और देखो, सारी चीज़ों के बारे में बताओ, पर लूटना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब आप ईमानदार होंगे, अब गवाही को लेंगे। बहुत लोगों ने वाचा बांधा था कि प्रभु तेरे राज्य के लिए मेरा जमीन को कैसे आज़ाद कर दे, प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए दूंगी, मैं तेरे राज्य के लिए दूंगा, मैं तेरे भवन के लिए दूंगा। बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन कभी भी वो खरी नहीं उतरते, कभी भी बोते नहीं है। परमेश्वर देखता है कि तुम्हारे मुंह से तो निकल चुका है, लेकिन तुमने आज तक कभी कुछ किया नहीं, इसलिए उसके बाद वो कर्जाई में चले जाते हैं। इसलिए उनके घर में कर्जाई में नहीं तो और तरफ से हानि नुकसान आना शुरू हो जाता है। इसलिए जो मन्नत मानी है उसे पूरा करने में विलंब ना करना। मसीह में भाइयों बहनों तैयार हो जाइए, आप लोग को समर्पण कीजिए। हालेलुया। और गवाही आपके लाइफ में आने वाली जबरदस्त रीति से। आइए सभी जन एक मन हो जाए। शैतान और भी काम करता है, आपको कर्जाई बना रहा है, पुरखाओं से चले आ रहे श्राप तोड़ने के लिए तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जबकि जॉब को रोके रखा है, जबकि बिजनेस को रोके रखा है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, हर प्रकार के कर्ज से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छू लो, पवित्र आत्मा छू लो, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा तुझे मैं डांटती हूँ इसी वक्त, छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में। तेरे कोई अधिकार नहीं है। पवित्र आत्मा छू लो, पवित्र आत्मा छू लो इसी वक्त, राइट नाउ। पवित्र आत्मा छू लो यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु की मर्जी पूरी हो। हालेलुया। जो लोग आज उधारी में चले गए हैं, कर्जाई हो चुके हैं, पवित्र आत्मा छुओ छुओ छुओ, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। जो लोन अभी भी चल रहा है, हालेलुया, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु इंतजाम कर, प्रभु सब कुछ पूरा कर। परमेश्वर पिता दया कर छुड़ा ले यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। प्रार्थना करते दुष्ट आत्मा पुरखाओं के से चले आ रही है, ये जो कर्ज की आत्मा, जब का जमीन कब्जा में चला गया है, हालेलुया, इसी वक्त आजाद हो जाए, बंधुआई से आजाद हो जाए। छुटकारे की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। जो जमीन का केस इतने साल हो गए, अभी तक जमीन आपके हाथ में नहीं हो रहा है, आज ही वाचा बांधकर प्रार्थना करे कि परमेश्वर ये जमीन, इसमें से इतना हिस्सा मैं परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बोऊंगा, मैं इतना पे हिस्सा परमेश्वर पिता तेरे राज्य के लिए काम करूंगी, इसको बेचकर मैं पर तेरे भवन में परमेश्वर में पैसे को दूंगा, परमेश्वर पिता दूंगी। परमेश्वर पिता आप गवाही को लोगे, जब वाचा बांध लोगे आप गवाही को देखोगे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शूल यीशु के सामर्थ्य नाम में। गवाही के साथ खड़ा करो, बंधन टूट जाए। जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बेस्ट को बो रहे हैं, हालेलुया, अभी से प्रार्थना करें, वाचा बांधें और बोलना शुरू करें। आप बड़ी गवाही को लेंगे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। जितने भी लोग कर्जाई हैं, कर्ज से आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा जो को कर्जाई कर रहा है, टेंशन में ला रहा है, तनाव में ला रहा है, निराशा में ला रहा है, होली गोस्ट फायर 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 फायर। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे, सब कुछ आपके पीछे पड़कर मिलेगा। वचन कहता है चिंता मत कर, कल की चिंता अपने आप कर लेगा। हालेलुया। मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा करूंगा। और जब प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त आजाद हो जाए, टेंशन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए, कर्ज वाली जिंदगी से आजाद हो जाए, उधारी वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, तरस खाओ। खाने गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। जो घर नहीं ले पा रहे, यीशु के नाम में घर के साथ ब्लेस करती, यीशु के नाम में। जो गाड़ी नहीं ले पा रहे, गाड़ी के साथ ब्लेस करती हूँ। आज लोगों को गाड़ी इसलिए चाहिए घूमने फिरने के लिए। जब आप बोलोगे मुझे गाड़ी चाहिए चर्च जाने के लिए, ताकि मैं जल्दी से पहुँच सकूँ और वहाँ पर सेवा कर सकूँ, काम कर सकूँ, मीटिंग अटेंड कर सकूँ। लेकिन जिनके पास गाड़ी है, आज वो इतना लेट में आते हैं। परमेश्वर ने उस गाड़ी का भी हिसाब लेना है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ईमानदार हो जाए। प्रभु ने गाड़ी दी है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, ताकि प्रभु में यूज किए जाए। आइए अपने आप को समर्पण करें। मैं प्रार्थना करती, परमेश्वर इंतजाम करके दे। गवाही के साथ खड़ा कर, परमेश्वर पिता मदद और सहायता करो। जिनको अभी भी राशन पानी जो है उधारी लेना पड़ता है, ये श्राप से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। इसी वक्त परमेश्वर दरवाजे को खोल दे। जो जॉब को लेकर परेशान है, फाइनेंस को लेकर परेशान है, प्रभु इसी वक्त दया करो, उनको श्राप पे चीजें छोड़कर जाए जाए जाए। दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर 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 आपके घर में जितनी भी शैतानी चीजें छोड़कर जाइए यीशु के नाम में। शैतानी लिंक आपके घर से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ, आपके अकाउंट से डिस्कनेक्ट करती हूँ यीशु के नाम में। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को छोड़े, आपके पर्स को छोड़े, जो पर्स को जकड़ के रखा है, जिसने फलवंत नहीं हो रहा है। सभी जन अपने पर्स को अपने हाथ में रखो। मैं आपके पर्स
को ब्लेस करती हूँ, पैसे के साथ में ब्लेस करती हूँ, आशीष की घोषणा करती हूँ, मिरेकल मनी की घोषणा करती हूँ। आज बोलो, वाचा बांधो परमेश्वर से, हालेलुया, कि प्रभु तेरे राज्य के लिए हम काम करेंगे। परमेश्वर दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। मिरेकल की घोषणा करती हूँ, बड़े काम होने की घोषणा करती हूँ। जो आज छोटा दुकान है बड़ी दुकान में होकर बदल जाए, जबरदस्त बिजनेसमैन होकर बदल जाए यीशु के नाम में, और बढ़ता ही चला जाए। छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस होकर बदल जाए, गवाही के साथ खड़ा करे। जो आप स्ट्रीट में फूड लगाते हैं, आपके इसी वजह प्रार्थना करती हूँ, आपका एक होटल होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेस करती हूँ, आपके सैलून के साथ ब्लेस करती हूँ, आपका बिजनेस बढ़ता चला जाए यीशु के नाम में। जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब की घोषणा करती यीशु के नाम में। रास्ते को खोल दो परमेश्वर पिता, दया करो परमेश्वर पिता, मदद करो परमेश्वर पिता, सहायता करो परमेश्वर पिता, दया करो। गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ परमेश्वर पिता, नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। प्रमोशन की घोषणा करती हूँ, बेस्ट जॉब विद ग्रेट सैलरी की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। प्रभु दया करो, छुड़ा लो हर एक बंधन, टूट जाए, श्रापित चीजें छोड़कर जाओ, जो पुरखाओं से चला रहा है, जो कर्ज से, जो अब कर्ज से जो आजाद होना चाहते हैं, पवित्र आत्मा यीशु के नाम में हालेलुया, छूटने की कोशिश करते पर आप पूरा आजाद नहीं हो पा रहे हैं। पवित्र आत्मा शैतानी चीजें छोड़कर जाइए यीशु के नाम में, जाइए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर फायर फायर, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती समय जो बीमार है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। अपने हाथों को रखो सर में, हालेलुया, होली गोस्ट फायर फायर, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। जो चल नहीं पाते पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा चलने लगे, सर्दी खांसी बुखार इसी वक्त में ठाठ यीशु के नाम में, जो दर्द से आजाद हो जाए। पेट में जो प्रॉब्लम आजाद हो जाए, सिर में दर्द हो रहा है, टेंशन जो भरी पड़ी है आजाद हो जाए। जो मन में गलत गलत बातें आ रही आजाद हो जाए। अडल्ट्री के स्पिरिट, नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। प्रभु जी छुटकारा दो, ब्लेस करो परमेश्वर, अनुग्रह दो, अनुग्रह दो, अनुग्रह दो, अनुग्रह दो, सामर्थ्य दो, शक्ति दो परमेश्वर। और बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। जितने फॉरेन में से देख रहे हैं, हालेलुया, आपका जो पेपर है, डॉक्यूमेंट अटका हुआ फंसा हुआ, आज वाचा बांधे परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया, कि हर महीने इस तरह से करूंगा, बीज बोऊंगा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग वाचा बांधे हर महीने बीज बोने के लिए, अपने टाइट अपनी ऑफरिंग को देने के लिए, प्रभु के राज्य के लिए सेवा करने के लिए, काम करने के लिए, चर्च का बोझ उठाने के लिए, आज परमेश्वर के पेपर को, डॉक्यूमेंट को मैं PR की घोषणा करती हूँ, वीजा एक्सटेंड की घोषणा करती हूँ, परमानेंट जॉब की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। इनके पेपर को ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी शादी नहीं हो पा रही, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणाएं करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। शुलो परमेश्वर पिता, दया करो, आशीष करो। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान ने छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आशीष कर, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए। हालेलुया, आपका परिवार एक हो जाए और आशीषित होकर बदल जाए। जिनके पास बच्चे की आशीष है, प्रभु बच्चे के साथ ब्लेस कर, निराशा से आजाद हो जाए। प्रभु टेंशन को दूर कर, गवाही के साथ खड़ा कर। परमेश्वर पिता, मेरा विश्वास है बड़ी गवाही को आप लेने जा रहे हैं। सारी प्रार्थना को यीशु अप्पा ने सुन लिया, हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर को प्रार्थना का आत्मा दे, आत्मिक जीवन होकर बदल जाए। प्रभु अनुग्रह शांति दे परमेश्वर पिता। आज भी आपका बोलने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। जैसा कि जाते फास्टिंग प्रेयर किस दिन की चल रही है, तो आज फास्टिंग प्रेयर का 3rd डे है, तो इस मीटिंग को जरूर अटेंड करना है। हालेलुया, चर्च में जरूर आए, परमेश्वर आपको आशीष करें। और जो फास्टिंग प्रेयर का जो टाइमिंग है, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है, तो इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बनना है। फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होती है। शनिवार की फास्टिंग प्रेयर पवित्र आत्मा के लिए होती है, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। इस मीटिंग का हिस्सा बने, परमेश्वर आपको आशीष दे। और रविवार की प्रार्थना सभा 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक इस मीटिंग का भी हिस्सा बने, आपकी लाइफ सामने रहेगी। परमेश्वर आपको ऊंचा करे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं, प्रार्थना में बलवंत हो जाएं, आत्मिक जीवन बढ़ते जाएं। हम आपके लिए हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर सर्वदा आनंदित रहें। तो आप भी अपने गुरु के लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, जय भवन की जमीन के लिए प्रार्थना करो, और परमेश्वर को आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।